भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। आगे चलेंगे श्लोक संख्या 43 पहले अध्याय के श्लोक संख्या 43 से 45 तक लेंगे। भुक्ते पिंडम सुतैर्दत्तं दानं चातुर्कालिकं तथापि नास्ति कस्तार्च्य तृप्तिं याति न पातकी पापिनां नोपतिष्ठन्ति दानं श्राद्धं जलाञ्जलिः अतः क्षुद्व्याकुला यान्ति पिण्डदानभुजोऽपि ते भवन्ति प्रेतरूपास्ते पिण्डदानविवर्जिताः आकल्पं निर्जनारण्ये भ्रमन्ति बहुदुःखितः। तो आगे श्री हरि विष्णु कहते हैं गरुण जी से कि हे तार्च, तार्च मतलब पक्षीराज, तो वो गरुण जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं वह पातकी जीव, पातकी मतलब जो पापी है, पाप से भरा हुआ, वह पातकी जीव पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान के पुण्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि एक तो जो उस समय जब आप लोग देखते हैं कि पिंडदान की प्रक्रिया चलती है, जो आपके इसके शोक काल के सूतक काल के 13 दिन होते हैं, यहाँ उस पिंड की बात की जा रही है। और आतुर काल में जो दान दिए जाने की बात है, वो जब उसने अपने जीवित रहते कभी कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य किया होगा, पापी भी थोड़ा बहुत तो कर देते हैं ना किसी भी उससे, तो जो थोड़ा बहुत दान पुण्य किया होगा उसका पुण्य थोड़ा बहुत प्राप्त होता है, लेकिन तब भी उस नास्तिक जीव को पुण्य की तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि ये जो दान उसने किया होगा ये भी किसी लाभ की आकांक्षा से किया होगा या किसी और चीज़ को आतुर होकर किया होगा, ये भक्ति भाव से प्रेरित होकर नहीं किया होगा। तो बेसिकली वही ध्यान आपको प्राप्त होता है जो आप किसी अपने लालच या अपने स्वार्थवश नहीं होके रियल में समर्पित होके कि हाँ ये काम मुझे किसी और की भलाई के लिए ही करना होता है, सिर्फ वो जो आपका दिया हुआ दान पुण्य है उतना ही आपको प्राप्त होता है। आपने अगर किसी इच्छा से किया कि मैंने ये किया है इसके बदले मेरा ये भला हो जाए, तो ऐसा किया हुआ दान आपको मृत्यु उपरांत नहीं मिलता है। एक कथा आती है महाभारत में कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन उनके साथ जा रहे थे कहीं, और थोड़ा उनको तंग करने के इरादे से, क्योंकि सखा थे तो थोड़ा सा तंग करते भी थे कभी कभी, ऐसा उन्होंने गीता में कहा भी है एक श्लोक के अंदर। तो उन्होंने कहा कि क्या केशव आप जो है हमेशा दानी कर्ण को दानी कर्ण कहते हैं, मैं दान नहीं करता क्या? मैं भी दान करता हूँ, मुझे तो आप कभी नाम लेते नहीं मेरा, तो क्यों हमेशा आप जो है वो कर्ण की ही वो कहते हैं? संसार भी कर्ण को कहता है, हम लोग भी तो करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं कोई बात नहीं। उन्होंने उसका उत्तर तो नहीं दिया, कृष्ण जी का अपना अंदाज़ है, अपना स्टाइल है करने का। तो वो चल रहे थे, वहाँ सामने उनको दूर 2 पहाड़ नज़र आए, उन्होंने दोनों पहाड़ों को सोने के पहाड़ों में बदल दिया और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ऐसा करो, यहाँ ये जो 2 गांव हैं ये सारे पहाड़ इनमें दान कर दो। अर्जुन ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि भाई मैं सोना दान करने वाला हूँ, कल सुबह सब लोग इकट्ठे हो जाएं। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, अर्जुन लेके अपना लग गए, भर भर के देने लगे, और वो पहाड़ कम ही ना हो। अब जब पहाड़ कम ही ना हो तो लोग अपने घरों में सोना रख के आएँ, फिर लाइन में लग जाएँ। अर्जुन ये करते करते थक गए। अर्जुन कहे केशव मैं तो दान देते देते थक गया, अब मैं और नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा ओके लेट मी कॉल कर्ण। उन्होंने कर्ण को बुला लिया, और जब कर्ण को बुलाया तो कर्ण से बोले कर्ण ये 2 पहाड़ हैं सोने के, इन दान करना है इनको, इनमें गांव वालों में कर दोगे? कर्ण बोले अरे केशव आपकी आज्ञा कर देंगे तुरंत, ऐसी क्या बात है। तो कृष्ण जी का तो सभी सम्मान करते थे, उन्होंने कहा कि हम कर देंगे, कोई समस्या नहीं। उन्होंने सारे गाँव वालों को बुलाया और कर्ण बोले बस सुनो, ये 2 सोने के पहाड़ हैं, ये सब तुम लोगों के हैं, जिसको जितना चाहिए ले लो, और चले गए। उन्होंने कहा देखा ये अंतर था, कर्ण ने जाते हुए पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखा कि लोग उसकी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। उसको दान देने के बाद ये भी अभिलाषा नहीं है कि बदले में उसे प्रशंसा के शब्द भी सुनने को मिले, जबकि तुम्हारे अंदर दानी का भाव था कि मैं दे रहा हूँ अपने हाथ से। कर्ण ने अपने हाथ से किसी को कुछ नहीं दिया, उसके अंदर ना तो दानी का भाव है, ना कुछ है, ना वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वहाँ पर खड़ा रहा। तो असल में इस लेवल का जो दान होगा
वो तो खैर फिर पुण्यात्मा ही हो जाएंगे, तो वो उसमें यम मार्ग में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो तो सुगम मार्ग से जाएंगे। बेटे अगर छोटे उसमें भी कई कभी बार किया हमारे होगा पास अच्छा तो ऐसी मिलेगा। वृत्ति हो जाती है कि कोई काम हम अनायास करते हैं। एक्चुअली जो हम अनायास करते हैं ना, जिसके पीछे हमारा खुद का कोई मोटिव नहीं होता, हमारी खुद की कोई लालसा, हमारी खुद की कोई इच्छा नहीं होती है, ना प्रसिद्धि पाने की, ना ही ये कहे जाने की कि देखिए हम ये काम कर रहे हैं। आप कभी सोच Actually के वही देखिएगा, फलता है। आप कभी सोच के देखिएगा, अगर आप पारलौकिक को छोड़ भी दें, ये फलने फूलने पुण्य कहाँ क्या मिलेगा, अगर इसको छोड़ भी दें, तो आप ये देखिएगा दुख का कारण क्या है। दुख का असली कारण है एक्सपेक्टेशन। आप अगर किसी का भला करते हैं, तो अगर आप उससे कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, तो एटलीस्ट बदले में इतनी तो इच्छा रहती ही है मन में कि यार ये आदमी मेरे बारे में अच्छा बोलेगा, कि किसी से बोलेगा तो अच्छा ना बोलेगा। बोले तो कोई बात नहीं, कम से कम बुरा ना कहे। हाँ, हालांकि ये भी नेक्स्ट लेवल है कि कम से कम बुरा ना कहे। आदमी की उम्मीद यही होती है कि मेरे बारे में 4 जगह अच्छा कहेगा और इससे मेरा नाम होगा। अगर हमें पता चलता है कि यार वो आदमी मुझसे मिला था और उसने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि मैंने उसकी इतनी मदद की, यार लोग कितने एहसान फरामोश होते हैं, यही अगले मुंह निकलेगा कि मतलब मैंने इतना किया और उसने कुछ नहीं कहा। और अगर कहीं गलती से मान लीजिए कोई एक ऐसा कृत्य होगा जो कि उसको ख़राब लग गया होगा आपकी तरफ से या कुछ भी होगा, और उसने वैसा बोल दिया, तब तो फिर होगा यार मतलब हद होती है, मैं इतना कर रहा हूँ वो मेरी बुराई कर रहा है। तो दुख का कारण है उम्मीद रखना, एक्सपेक्टेशन। अगर आपको इस संसार के जीवित अजीवित जड़ चेतन किसी भी तरह के प्राणी से कोई उम्मीद नहीं है, अगर आप सड़क पे चलते हुए कोई गिर रहा है उसको बचाते हैं, एक हाथ से पकड़ के खड़ा करते हैं और आगे निकल जाते हैं, देखते भी नहीं हैं कि पीछे उसने क्या कहा, तब समझिए कि आपकी थोड़ी थोड़ी अंतर्दृष्टि खुलने लगी है और तत्व दृष्टि डेवलप होने लगी है। जब ये दृष्टि डेवलप हो जाती है तो फिर यम मार्ग जाना ही नहीं पड़ता, तो फिर आप स्वयं सत चित आनंद हो जाते हैं, सच्चिदानंद। पुत्रादि कुटुंबियों के द्वारा पापियों की मुक्ति के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास नहीं ठहरती। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये सारी चीज़ें हम कर तो रहे हैं मृतात्मा की तृप्ति के लिए, बट असल में वास्तव में ये उनको कुछ नहीं मिलता। ये आपकी अपनी शांति के लिए, आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, ये उनके पास जरा भी नहीं ठहरते। भाव से कर दीजिए कि मुझे ये मेरे पितरों को मिल रहा है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हो सकता है जब आपका टाइम आए तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएं। राइट। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे जीव क्षुधा से आकुल व्याकुल होकर यम के मार्ग में जाते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है ये उनके पास नहीं ठहरती। तो आप जो पिंडदान कर रहे हैं उसका वो भोग कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्यों? याद करें मरने के बाद हमारा क्या होता है। में हमने लिखा है, पढ़ा है कि वहाँ पर इंद्रियां तो है नहीं, जो कुछ हो रहा है वो सूक्ष्म में हो रहा है। और स्वप्न की प्यास किससे बुझती है? स्वप्न के पानी से बुझती। तो आप दे रहे हैं यहाँ और वहाँ पे चल रहा है वो अलग सूक्ष्म में, उसमें वो कुछ पहुँच रहा नहीं है। तो वो फील हो रहा है कि दे रहे हैं, फील हो रहा है कि दे रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। उससे उनकी भूख और प्यास शांत नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक स्वप्न लोक चल रहा है। उस लोक में जाकर जब कोई, उस लोक में कौन कर सकता है? उस लोक में उनका अपना चित्त कर सकता है, अपनी बुद्धि कर सकती है, और दूसरा कोई सहायता, वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, और दूसरा कोई वहाँ पर आपकी सहायता कर नहीं सकता। एक चीज़ बस ये है कि जब आप इस तरह का कोई भी कर्म कर रहे होते हैं, तो क्योंकि वो इन सब चीज़ों से इतने दुखी हैं पूर्वज हमारे, जो भी मृत आत्मा है, तो उसे हमारे बस इन कृत्यों को देख के थोड़ी सी खुशी होती है कि एटलीस्ट हमें कहीं अच्छा समझा जा रहा है। यस, तो उनकी क्षुधा शांत नहीं होती है, लेकिन उनको एक संतोष होता है कि हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ना कि वो उनके पास ठहरती नहीं है। उनको सिर्फ पता चलता है, दिखता है कि हाँ ये हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं वो ठहरती नहीं, क्योंकि वो उसको खा पी, मतलब इसका वैज्ञानिक विश्लेषण की बात मैं अगर कह रहा हूँ तो हालांकि बाद के एक अध्याय में गुरुदेव ने भी इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, लेकिन वो सार रूप में है। तो मैं इसलिए जहाँ पर आ रहा है वो आपको बताता चल रहा हूँ कि वो ठहरती नहीं इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इंद्रिय रूप में आप उसका भोग वो कर नहीं सकते, उनको सिर्फ पता चल रहा है। तो तृप्ति नहीं हो रही, जो भूख लगी है, जो प्यास लगी है, वो नहीं मिट रही, क्योंकि वो मानसिक रूप में, मानसिक लोक जो तैयार किया हुआ है वहाँ पर है। ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बने हुए रखे हैं आप ही के लिए, उससे बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, और आपसे कहा जाए कि आप खुशबू लेके इसका पेट भर लीजिए, तो क्या पेट भरेगा? मतलब आपको पता है कि व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है, सामने रखा हुआ है, देख भी रहे हैं, आप ही के लिए है, ऐसा सब कुछ है, बट उसे आपको खाना नहीं है, उसकी आपको सिर्फ खुशबू से अपना पेट भरना है। तो क्या हो सकता है संभव
बिल्कुल सेम यही स्थिति वहाँ पे है। एक लेवल और आगे जाइए, खुशबू भी नहीं आ रही है। मोबाइल में आजकल डिजिटल जीआई पे लोग मिठाइयाँ और पकवान भेज देते हैं जिसमें से अरोमा खुशबू निकल भी रही है, वो चल भी रहा है, सब कुछ है, लेकिन ना तो उसकी आपको खुशबू मिल सकती है, ना टेस्ट मिल सकता है, ना गंध स्वाद, कुछ भी, सिर्फ आप देख सकते हैं। और उसमें बाकायदा कहा जाता है कि ये चीज़ आपके लिए लीजिए आपको दे दिया। हाँ, आपके लिए भेजी गई है। क्या फ़ायदा। लोग 2-2 हज़ार के नोट दे देते हैं गिफ्ट में, बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में दे देते हैं, क्या फ़ायदा। सिर्फ आप उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और कुछ नहीं। तो जिनका पिंडदान नहीं होता, अब समस्या आती फिर करना क्यों चाहिए। कई बार लोग कहते हैं फिर ये श्राद्ध आदि दान तर्पण ये सब किया ही क्यों जाए। तो जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखदाई स्थिति में होकर भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ इस स्थिति में वो इतने आकुल व्याकुल तो हो ही जाते हैं। फिर उनको ये भी लगता है यार मतलब ये लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं इनके लिए इतनी संपत्ति छोड़ के गया, इतना धन छोड़ के गया, इतना ये सारी चीज़ें करके गया, और ये मेरे लिए श्राद्ध तर्पण भी नहीं कर रहे हैं, इतना भी नहीं कर रहे हैं पिंडदान। क्योंकि उनको मानसिक रूप से ये भी पता चलता होगा ना कि बाकी लोगों के परिजन कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल रहा है, मुझे वो भी नहीं मिल रहा। फिर वो प्रेत बनकर आते हैं। तो इसलिए ये करना, जो लोग कहते हैं कि मृतात्मा की शांति के लिए ज़रूरी है, शांति के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट आपकी तरफ से वो शांत हो जाएं। एक्चुअली होता क्या है ना, सभी कुछ कहते हैं कि सब कुछ जो है मानसिक शांति का चल रहा है, यहाँ पे जो भी प्रावधान है वो सारा कुछ मानसिक शांति के लिए चल रहा है। उसमें होता क्या है कि जब आप उन्हें ये सब चीज़ें देते हैं और वो उसे उपभोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं उनकी इस बात से जो तृष्णा थी, ये जो एक इच्छा थी कि हमें ये मिलेगा तो हम भोग कर लेंगे, वो उन्हें सच्चाई सामने आ जाती है कि देखिए हमें मिल रहा है पर हम भोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी वो स्थिति नहीं रही कि हम वो भोग सकें। तो यहाँ से उनका जो ये मोह है, जो एक चीज़ लगाव था कि नहीं हमें ये मिल सकता था, हम इसे भोग सकते थे, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। उन्हें ये समझ आ जाता है कि हाँ मिल तो सकता है पर हम भोग नहीं सकते अब। तो ये चीज़ जब ख़त्म होती है तो वो मुक्ति की तरफ निकल जाते हैं, मतलब उनको यहाँ से मोह ख़त्म हो गया, कम से कम आगे की तरफ बढ़ गए। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि अगर मिलता तो हम भोग सकते थे। तो ये जो एक इच्छा है ना कि जो उस चीज़ का हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसका हमें पता चल जाता है, हम उसके परिणाम से वाकिफ़ हो जाते हैं तो हम आगे चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ हमारी कहते हैं कोई इच्छा रह गई तो फिर हम वहीं अटके रहते हैं। हमें ये लगता है कि नहीं जी ये हो जाएगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी, और वहीं आते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो प्रेत योनि में होते हैं वो अपने प्रियजनों के पास ही आते हैं, क्योंकि उस इच्छा पूर्ति की जो उनकी आकांक्षा थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, वो आपसे ही थी, तो वो आप ही के पास आएंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी अनजान को किसी प्रेत ने सताया हो, ज़्यादातर उसके जानने वाले ही होते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा की पूर्ति उन्हीं से कराना चाहते थे और उन्होंने उसके लिए किया नहीं। भागवत में भी ऐसी कथा आती है कि जो गोकर्ण के भाई थे, तो वो जब मिलते हैं उनको तो वो कहते हैं कि भाई मैंने तो कर दिया तुम्हारा सारा श्राद्ध तर्पण, तो उन्होंने कहा लेकिन तब भी मुक्ति हुई नहीं है, तो भागवत कथा कराओ। तो आगे विष्णु जी बताना शुरू करते हैं। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपै अभुक्त्वा यातनां जंतुर्मानुष्यं लभते नहि अतो दद्यात् सुतः पिंडान् दिनेषु दशसु द्विज प्रत्यहं ते विभाज्यन्ते चतुर्भागे खगोत्तम भागद्वयं तु देहस्य पुष्टित्वं भूतपञ्चके तृतीयं यं दूतानां चतुर्थं सोपजीवति अहोरात्रैश्च नवभिः प्रेतः पिण्डमवाप्नुयात् जंतुर्निष्पन्नदेहश्च दशमे बलमाप्नुयात् दग्धे देहे पुनर्देहः पिण्डैरुदत्पद्यते खग हस्तामात्रपुमान् येन पथि भुङ्क्ते शुभाशुभम्। तो इसके आगे बताना शुरू करते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु कहते हैं, हे गरुण, सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता। जो हम लोग गहना कर्मणो गति में अभी देख कर आ रहे हैं कि कर्म की गति इतनी गहन है कि हो सकता है 100 जन्मों तक उसे अगर एक दूसरे से एक मतलब जिस पूरा प्रभाव दिलवाना है वैसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो पाए, तो हो सकता है 100 जन्म हो जाएं। भीष्म पितामह की कथा हम लोगों ने देखी ही, 100 जन्म 1000 जन्म भी हो जाएं, लेकिन जब तक कर्मफल मिल नहीं जाएगा वो मिटता नहीं है। मेन वाला प्रारब्ध वाला जो है वो मिटता नहीं है।
और जब तक वह पापी जीवात्मा यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। मतलब इससे और पहले वाली पाप की जो बात हो रही है, जब 84 लाख योनियों से जीव भ्रमण करके आ रहा है, तो अपनी यातनाओं का भोग जब तक नहीं कर लेता एक लेवल की, तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्रादि कुटुंबी जनों को चाहिए कि वे 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करें, क्योंकि जैसी प्रक्रिया बनी हुई है, जब वो मानसिक रूप से वहाँ देखते होंगे, कहते हैं ना मानसिक रूप से वो दूसरे जो हैं मृतात्मा उनसे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वो पूरी तरह से ये तो नहीं जान सकते कि वो किस टाइप के नरक में हैं या किस टाइप के स्वर्ग में हैं, क्या अनुभूति कर रहे हैं, बट दुख में है या सुख में है ऐसा पता चल सकता है। तो ये भी पता चल सकता है भाई बाकी लोग कर रहे हैं, मेरे नहीं कर रहे हैं, तो मुझे और कष्ट हो रहा है। तो 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करें, इसीलिए ये किया जाता है। हे पक्षी श्रेष्ठ, उन पिंडों को प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त करें। उनमें 2 भाग तो प्रेत की देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होता है। 2 भाग तो पंचभूतों की पुष्टि के लिए, मतलब आपका जो ये पंच तत्वों से जो बना हुआ शरीर था, दैहिक स्थूल की बात कर रहे हैं, उनकी पुष्टि के लिए होता है। तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है। जो यमदूत मानसिक रूप से थे, तो वो आदमी कम से कम जो मानसिक में है उसे पता चलता है, अच्छा देखो ये पिंडदान मिल गया तो अब ये मेरे यमदूत शांत हुए। जो मानसिक लोग हुआ है उसी में वो भी आ गया, ये पिंडदान भी आया कि पिंड मिल गया इनको, अब कम से कम ये शांत हुए। क्योंकि वो बनी हुई मानसिक वैसे ही है कि अगर वो पिंडदान नहीं मिलेगा तो ये शांत नहीं होंगे, मुझे परेशान करते रहेंगे, और जब ये मुझे परेशान करते रहेंगे तो मैं प्रेत बनूंगा, मैं आके तुमको परेशान करूंगा। देखिए सीधा सा तरीका है, अब आपके घर कोई 2 गेस्ट आके बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप खाना खा लें उनको ना पूछें। बिल्कुल तो सेम स्थिति है। और चौथे भाग से उस जीवात्मा को आहार प्राप्त होता है। ये कारण है 4 भागों में पिंडदान बनाने का। 9 रात दिनों में पिंड प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है, जो आभासी शरीर, सूक्ष्म शरीर है, उसका निर्माण हो जाता है। और 10वें दिन उस शरीर में बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति की देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। जो हम लोगों ने उसमें भी देखा था कि लगभग सूक्ष्म शरीर भी वैसा ही होता है जैसा कि स्थूल शरीर होता है, बस साइज छोटा होता है वो, मतलब हाँ 1 हाथ लंबा छोटा, तो वो है। और दूसरा उसमें इंद्रियां नहीं होती, तो वो इंद्रिय भोग वाली चीज़ें नहीं कर सकता, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता है। अब ये जो शरीर बन गया है, मैंने कहा चित्त वहाँ से निकाल के लाएगा विकार कि इसको दंड दिलवाना है कि नहीं, इस शरीर पे भोगे जाएंगे वो सारे। कहते हैं ना कि वो सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है, एक शरीर का निर्माण करता है मानसिक, और उसमें वो यातना होगी या सुख होगा, जो कुछ भी होगा वो इसमें होगा। तो क्योंकि ये तो यमलोक का वर्णन है, तो इसमें सारी यातना ही है। पूछा ही यही है कि दुर्गम मार्ग बताइए, तो इसमें सुख वाला वर्णन नहीं है, इसमें सारा यातना वाला ही वर्णन है। तो ये 46 से लेके 50 श्लोक तक पिंडदान का वर्णन है प्रथम अध्याय में। हम लोग आगे वर्णन लेंगे अगले वीडियो में। तब तक एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करते हैं और फिर चलेंगे हम अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन।